ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। ये गीता का चौथा अध्याय है और प्रसंग चल रहा है कि भगवान के जन्म और कर्म सब दिव्य हैं। जन्म भी उन्हों का दिव्य है और कर्म भी उन्हों के दिव्य हैं। यदि ऐसा कोई जान लेता है, यदि कोई मनुष्य तत्व से ऐसी बात समझ लेता है, देखो यहाँ तत्व करके कहते हैं, तत्व से यदि ऐसी कोई बात जो ये भगवान की है यदि कोई समझ लेता है तो क्या होगा? हाँ, उसके लिए कहते हैं सहा देहम त्यक्त्वा पुनर्जन्म न एति। वो शरीर त्याग करके फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, ये बात कहते हैं। फिर कहाँ चला जाता होगा वो? तो कहते हैं वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये जीव जो है परमात्मा से, ईश्वर से बिछुड़ा हुआ है। इसलिए जब तक मिलता नहीं है तब तक जन्म होता ही रहता है, भला। पर जब ईश्वर से ये मिल जाता है तो फिर इसका जन्म नहीं होता, अर्थात ईश्वर में समा जाता है, ये बात कही। तो किसी ने कहा भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, ऐसा किसी ने आगे जाना है क्या? पहले भी कोई महात्मा हुआ हो, कोई ऋषि, कोई तपस्वी हुए होंगे जिन्होंने ऐसा जाना हो और जान करके वो मुक्त हो गए हों, अर्थात उनको पुनः शरीर नहीं मिला और वो भगवान में लीन हो गए। अज्ञानता के चलते हम परमात्मा से अभेद हैं तो भी हम अपने को अभेद न जान करके भेद वाला जानते हैं। उदाहरण के लिए एक दृष्टांत कहते हैं। एक बार क्या हुआ कि किसी महिला का सोने का कंगन था, बोला हाथ में पहने थी, सोने का था, कीमती था, लिहाजा उसे ये चिंता रहती थी ये हमारा कंगन कहीं छूट न जाए, कहीं खो न जाए, ऐसा उसे चिंता रहती थी। एक बार वो बर्तन धुल रही थी तो वो कंगन उसने अपने जो उसका फुल बाजू वाला जो उसका जो पहने हुए थे कपड़ा, उसको जरा समेट दिया, ऊपर से कपड़ा कर दिया। तो कुछ समय के बाद में बर्तन आदि का काम निपटा लिया, फिर कहीं दूसरी जगह गई तो याद आया, अरे हमारा कंगन कहाँ? कंगन हाथ में जो था उसको ऊपर चढ़ा लिया था बाजू की ओर। तो होते हुए भी उसे ऐसा लगा कि हमारा कंगन खो गया है। तब किसी ने कहा कहाँ था कंगन? बोले हाथ में पहने थे, ऐसे ऐसे काम कर रहे थे। बोले अच्छा, जरा हाथ को देखो। यूं जरा सा किया, अरे ये तो हमारे पास ही है। ऐसे ही ये ईश्वर की और जीव की जो ये कहानी है कुछ ऐसे ही है। हम ईश्वर से मिले हुए हैं, परमात्मा से मिले हुए हैं, पर देहाभिमान के चलते
देह के धर्म हमने ओढ़ लिए हैं। बोले महाराज देह के धर्म कौन से ओढ़ लिए हैं तुमोंने? बोले जन्मना, अस्थि, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय और मृत्यु। जन्म होना, फिर शरीर का दिखने लगना, फिर शरीर बढ़ना और फिर बढ़ कर के जवान हो जाना, और फिर इसके बाद अपक्षय चालू होता है, और फिर बाद में गोविंदाय नमो नमः। इस तरह से ये शरीर जो है वो 6 प्रकार से करवट बदलता है, 6 प्रकार से विकारवान होता है, और एक दिन ये शांत हो जाता है। ये धर्म हम अपने मानते हैं, जबकि ये तुम्हारे में नहीं है, क्योंकि तुम इनके जानने वाले हो। जो जानने वाला होता है वो जानी हुई वस्तु से अलग होता है। शरीर के ये धर्म, जन्मना, वृद्धि, बढ़ना, फिर जवानी आना, फिर बुढ़ापा आना, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ये तुम्हारे द्वारा जाने गए। इसलिए ये बात क्लियर हुई कि आप देह नहीं हैं, ना ही देह के ये धर्म हो। अब ये परमात्मा जो अंतर्यामी महान आत्मा है, जो भगवान का अंतर्यामी रूप है ईश्वर का, उससे अलग होने में एक ये भी कारण है। एक और भी कारण है। ये तो स्थूल शरीर का आवरण बताया, एक सूक्ष्म शरीर का भी आवरण है। सूक्ष्म शरीर 3 प्रकार का होता है, मनोमय, प्राणमय और विज्ञानमय। मन संकल्प विकल्प करता है और सुखी दुखी होता है अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में। पर कहते क्या है? मैं सुखी हो गया, मैं बड़ा आज दुखी हूं, ऐसा बोलते हैं। यद्यपि आत्मा इससे अलग है, तो भी आत्मा में अपनी मैं में ये बात थोप ली। मैं से मेरा अलग होता है एक तरह से। फिर हम कहते हैं आज मेरा मन बहुत अच्छा है, आज मेरा मन सुखी है, आज मेरा मन दुखी है। तो ये बात क्लियर हुई कि इसमें आप मन से अलग है, मैं से मेरा अलग होता है। अच्छा, अब इसी को दूसरी तरह से कहता हूं, आज मैं सुखी हूं, आज मैं दुखी हूं, आज मेरा मन आज मैं विक्षेप में हूं। तो किस प्रकार से मन के धर्म मैं में आ गए। तो आज मेरा मन सुखी है, मेरा मन दुखी है, तो कहीं ना कहीं मन से अलग है। और मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं विक्षेप में हूं, तो आपने मन के धर्मों को अपने में ओढ़ लिया। ये भी अंतर्यामी आत्मा से आपको एक नहीं होने देता। ये अंतर्यामी आत्मा भगवान श्री कृष्ण का निज स्वरूप है, ये आपको एक नहीं होने देता। इसी प्रकार मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं। भूख और प्यास ये प्राणों के धर्म हैं। तो प्राण के धर्म अपने में ओढ़ लिए, ये भी परमात्मा से अलग होने में एक कारण है। परमात्मा अलग नहीं हुआ है बंधुओं, परमात्मा तो आपके अंदर बैठा हुआ है। पर मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं का असली अर्थ है महान आत्मा, चैतन्य सत्ता, जो सब में समाया हुआ है। नॉलेज मात्र, ज्ञान मात्र, ये मैं शब्द का अर्थ है। ये ज्ञान मात्र आपके शरीर के बढ़ना घटना अपक्षय मृत्यु को भी जानता रहा, और मैं आपका मन के सुखी दुखी पने को भी जानता रहा। ये मैं ज्ञान स्वरूप है, ये ज्ञान स्वरूप परमात्मा का रूप है।
परमात्मा का निज स्वरूप ज्ञान है। खैर, ये जो प्राणों के भीतर सुखी और दुखी होना मन का हो गया, और मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मेरे को प्यास लग रही है, मेरे को भूख लग रही है, इस तरह से ये प्राण के धर्मों को भी हमने अपने ऊपर ओढ़ लिया है। भला तो ये प्राण के धर्म आपको ज्ञान स्वरूप आत्मा में विश्रांति लाभ नहीं करने दे रहे, आवरण हैं मिले हुए भी। यद्यपि आप परमात्मा से मिले हुए हैं तो भी ये धर्म आपको मिले हुए पर होने पर भी ना मिला हुआ जैसा ही करके रखे हुए हैं। इसी प्रकार ये जो देखते हो, ये हमारे बुद्धि का चमत्कार है। ये मैंने किया, मैं भोगूंगा, ये चीज बुद्धि में रहती है, बुद्धि के धर्म है। तो जितना भी बुद्धि परक कार्य हैं, आज हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। इसको दूसरी तरह से कहते हैं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, तो बुद्धि के धर्म अपने में ओढ़ लिए। मेरी बुद्धि में ये बात नहीं बैठती, तो मैं से मेरा हो गया ना, तो बुद्धि आपसे अलग है, ये बात इसमें स्पष्ट है। पर ज्यों ही हम कहते हैं मेरी बुद्धि, तो अलगपन, और मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, तो बुद्धि के धर्मों को हमने थोप दिया ज्ञान स्वरूप आत्मा में। तो आप देखें, शरीर के धर्म, मन के धर्म, प्राणों के धर्म और बुद्धि के धर्मों को किस तरह से हमने ज्ञान स्वरूप आत्मा में ओढ़ लिया है। भला ये धर्म जो है हमारे को ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, उसको कभी तो दे दिखाते हैं, कभी बचपना वाला दिखाते हैं, कभी जवान दिखाते हैं, कभी बूढ़ा दिखाते हैं, तो कभी दिखाते हैं मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, पर तुम ज्ञान स्वरूप ये नहीं देखने देते। भला कभी कहेंगे मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ज्ञान स्वरूप मैं हूं, सत्ता मात्र हूं, मैं चेतन मात्र हूं, ये नहीं देखने देंगे। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये दिखाएंगे। इसी प्रकार मैं बुद्धिमान हूं, मैं मंद बुद्धि हूं, ये हमारी बुद्धि का चमत्कार है। ये बुद्धि के धर्म ज्ञान स्वरूप आत्मा में आ गए। इसके बाद में आता है अज्ञान। अज्ञान की अभिव्यक्ति सुषुप्ति में होती है। तो सुषुप्ति अवस्था में मैंने कुछ भी न जाना। भला ये सभी बोलते हैं सुख से सोया पर कुछ भी न जाना। ये बात आप भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, एक योगी भी कहता है, और एक सदगृहस्थ भी बोलता है, भोगी भी यही बात बोलता है, सुख से सोया। तो ये अज्ञानता सब में एक जैसी है। अंतर इतना पड़ता है कि योगी अब उस अज्ञान का नाश कर डालता है। सुषुप्ति अवस्था में योगी योग साधना के द्वारा ये भी जानता कुछ भी न जाना। पर ये बात किसने बताई? ये तो स्वयं ही तो जाना है कि हमने कुछ भी नहीं जाना। ये बात जब स्वयं जानी है तो हम अज्ञानी कहाँ हुए बताओ। तो आप एक बात देखें, यहाँ तक हम प्रक्रिया लेके आए, जितने भी क्रियाएं हैं, शरीर के तल की क्रिया, मन के तल की क्रिया, प्राणों के तल का भूख प्यास, बुद्धि का मैंने किया, मैं भोगूंगा, मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं मंद बुद्धि वाला हूं, ये सारी चीजें बुद्धि में। और कुछ भी ना जाना, बुद्धि की अज्ञानता को भी तुमने जाना। अब आप देखिए, आपके जानने वाली जो शक्ति अंदर विद्यमान है, वो यद्यप कुछ भी ना जाना, इस जानने को भी जान गई। तो इसके जानने पने का दृष्टा की दृष्टि का विपरलोप अभाव कभी नहीं होता है। ये दृष्टा जो देखने वाला है, शरीर के धर्मों को, मन के धर्मों को, बुद्धि के धर्मों को, प्राणों के धर्मों को जो जानने वाला है, इसका जानना पना कभी रुकता नहीं है बंधुओं।
यहाँ तक जब ये स्थूल शरीर सो गया और सूक्ष्म शरीर भी सो गया और गाढ़ सुषुप्ति आई, उस समय में भी ये जानना पना कुछ भी न जानने को जान लिया। और सो करके ये बात आपने बताई भी कि मैं सुख से सोया, कुछ भी न जाना। तो आप देखें, जागृत अवस्था स्थूल शरीर की अवस्था है, इसमें आप जानते रहे। और जागृत अवस्था के बाद जब स्वप्न आया, ये सूक्ष्म अवस्था थी, उस सूक्ष्म अवस्था वाले स्वप्न को भी तुमने जाना। हाँ, जागृत छूट गया पर तुम नहीं छूटे, स्वप्न आया, स्वप्ने में भी तुम बने रहे। अच्छा, फिर स्वप्न भी छोटा, जागृत छूटा, स्वप्ने में आ गए। तो जागृत में जो तुम्हारी मैं थी जानना पना वाली, वो स्वप्न में भी रही, स्वप्न में भी जानती रही। और स्वप्न से जब आपकी अवस्था और चेंज हुई और जब आप सुषुप्ति में आए, तो जानना पना, जो जानना पना था, उसने देखा अब कुछ भी जानने में नहीं आ रहा, हूँ तो आनंद में पर कुछ जानने में नहीं आ रहा है। इस ना जानने को भी जाना। ये जो तीनों अवस्थाओं का जानने वाला है, यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है। इस अंतर्यामी रूप में कोई क्रिया नहीं है बंधुओं। सुषुप्ति अवस्था में क्रिया नहीं हुई, कुछ भी ना जाना, ये जड़ता जानने में आई। आप जड़ नहीं हुए थे, आपकी बुद्धि और मन बुद्धि जड़ हुए थे, आप चैतन्य रहे। स्वप्न अवस्था में ये स्थूल शरीर नहीं था, पर स्वप्न अवस्था में आप जानने वाले बचे। तो जितनी क्रियाएं थी स्वप्न की, सब मन बुद्धि और प्राणों में थी, इंद्रियों में थी, पर तुम्हारे जानने पने वाली शक्ति में ये बात नहीं थी। ये बात आपको समझनी चाहिए। और इसी प्रकार जब जागृत अवस्था आई, तो जागृत अवस्था में भी, ये जागृत अवस्था में स्थूल शरीर सक्रिय था, दौड़ रहे थे, इधर से उधर सामान रख रहे थे। ये सारी चीजें आपने की, पर जानने वाला में नहीं, ये शरीर में क्रिया थी। एक बार बंधुओं स्मरण करें, जागृत अवस्था में स्थूल शरीर क्रियावान था, मन क्रियावान था, बुद्धि क्रियावान थे, प्राण भी क्रियावान थे। पर स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर सो गया, सूक्ष्म शरीर, प्राण, मन और बुद्धि क्रियाशील थे। सुषुप्ति अवस्था में मन बुद्धि भी सो गए, तो उसका कारण अज्ञानता बच गया, अर्थात जिसको निद्रा कहते हैं। सुख से सोया, कुछ भी ना जाना, ये ना जानना जड़ता है। स्वप्न अवस्था में जो मन बुद्धि और प्राण थे, ये जड़ हो गए बंधुओं, और जड़ हो गए, इसको भी तुमने जान लिया। तो आप ये देखें, सारी क्रियाएं मन बुद्धि और प्राणों में थी, स्वप्न अवस्था में भी थी क्रियाएं, और जागृत अवस्था में स्थूल शरीर में क्रियाएं दिख रही थी। और तो आप ये देखें, सारी क्रियाएं मन के तल पर, बुद्धि के तल पर, प्राण के तल पर और शरीर के तल पे हैं, न कि आत्मा के तल पे हैं क्रिया। इसी तो अब हमने क्या विचार करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्य मेवम ये व्योति तत्वता। अब भगवान श्री कृष्ण शरीर, मन और इंद्रियों की चेष्टा को अपनी चेष्टा मानते नहीं हैं। लिहाजा ये कर्म करते हुए भी कर्म जब पूर्ण बनता है, तब पूर्ण का फल जो सुख होता है, उससे नहीं बंधते, उस सुख से नहीं बनते। और जब शरीर, मन और इंद्रियों के द्वारा जब कोई पाप कर्म बन जाता है, तो उस पाप कर्म का फल जो दुख है, वो उनको नहीं प्राप्त होता, उससे ये बंधते नहीं। दुख से बंधने का मतलब क्या लगाएं? दुख से दुखी होना दुख ने बांध लिया, और सुख से सुखी हो जाना सुख ने बांध लिया। भगवान श्री कृष्ण न सुख के द्वारा बांधे जाते हैं, न दुख के द्वारा बांधे जाते हैं। तो भगवान के कर्म सब दिव्य हो गए। उनके शरीर की चेष्टाएं, वो चेष्टा करते हुए भी
उन चेष्टाओं से जो होने वाला पाप पुण्य है उससे ये बंधायमान नहीं होते, इसलिए उनकी शारीरिक चेष्टाएं, उनके शारीरिक कर्म दिव्य हो गए। इसी प्रकार जब वो मन से चेष्टा करते हैं, मन से जब सोचते हैं, भगवान श्री कृष्ण का मन कभी व्यर्थ का चिंतन नहीं करता, वो सत संकल्प हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का मन, भगवान श्री कृष्ण के प्राण, भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि, सारे मनुष्यों की बुद्धि मिला करके भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि, सारे प्राणों को मिला दें, बाहर वाला वायु है जो भगवान श्री कृष्ण का वायु, और सारा मनन कला मिला दें तो माया, सारे मन मिला दो माया, माया भगवान का मन। तो इस तरह से शरीर वाणी और मन से और बुद्धि से होने वाली चेष्टाएं भगवान अपनी नहीं मानते। अच्छा, अपनी नहीं मानने के पीछे क्या हेतु, क्या करते होंगे ये? शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियां और प्राणों से अपने को संग रहित बना लेते हैं। इन्हों के साथ इन्हों से वो असंग हो जाते हैं। इसलिए शरीर, मन और इंद्रियों से होने वाली सारी चेष्टाएं, उनसे जो होने वाले पाप और पुण्य हैं, उनसे जो होने वाला सुख और दुख है, उसके द्वारा ये बंधायमान नहीं होते। इसी प्रकार यदि हम ये भगवान श्री कृष्ण की बात बताई, और इसी तरह से यदि हम अपने को भी जान लें तो हमारे कर्म भी दिव्य हो जाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिव्य है, वो क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है कर्मों के अधीन नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म पांच भौतिक शरीर वाला नहीं है। पांच भौतिक शरीर ही गर्भ में जाता है, उसी का जन्म माना जाता है। पर भगवान श्री कृष्ण का शरीर मायक है। भगवान श्री कृष्ण का विग्रह माया स्वरूप माना गया है। इसलिए, और ये कर्मों के अधीन नहीं, कर्म के अधीन होकर के ये अवतार नहीं होता है, बल्कि भक्तों का कल्याण हो, धर्म की स्थापना हो, दुष्टों का दमन हो, हमारे भक्त कैसे कल्याण को प्राप्त होवें, ऐसी इच्छा रख के भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, ना कि किसी कामना के अथवा कर्म के अधीन होकर के। भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, ऐसा कहा। और जैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं अपने संकल्प शक्ति से, ऐसे योगी भी प्रकट होता है। जैसे सुखदेव जी बाल योगी जन्मते ही अपना नाड़ा समेट करके जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। इनका जन्म दिव्य है, ये कर्म के अधीन नहीं है। इन्होंने दया अभिमान का त्याग कर दिया है। इसी प्रकार व्यास जन्म हुए और तुरंत ही वन में तपस्या करने के लिए चले गए। इन्हों के कर्म दिव्य हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म जिन्होंने दिव्य हैं ऐसा जान लिया, वो जब देह छोड़ करके जाता है तो पुनः उसे देह प्राप्त नहीं होता, अर्थात वो मुझ में लीन हो जाता है। इसलिए जासे उपजा नानका लीन ताहि में होए, उसी में लीन हो जाता है। ये जीव जहाँ से उपजता है अर्थात परमात्मा से उत्पन्न हुआ, परमात्मा में लीन हो जाता है। इसलिए बूंद समायो सिंधु में, जैसे समुद्र से बूंद निकाल दें और बूंद को समुद्र में मिला दें तो समुद्र रूप हो जाता है, ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा से ये मिलकर के परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हो जाता है। पुनः इसका जन्म नहीं होता है, अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी रूप है उसमें लीन हो जाता है। और आज इतना ही कहते हैं। ओम शांति शांति शांति।